Hello everyone, I hope you are doing well. In last video we see about the allocation method, what are there three major methods to allocate a memory, okay, in this space. So today we talk about the uh, contiguous method to allocate disk space. So let's see what are in this video we talk about the free space management. After that, our first method, that is contiguous allocation, and their subtype dynamic allocation. What is dynamic storage allocation? Then what is first fit, base fit, worst fit, and compaction. What is compaction? Okay. So in this video we cover these topics. So let's start. हम एक बार और से allocation method देख लेते हैं क्या है, एक बार पढ़ लेंगे सिंपली, उसके बाद इसका टाइप वगैरह मेथड्स वगैरह देखेंगे, ठीक है. So in the direct access nature of disk allow us to store many files on the same disk. The main problem is now to allocate a space to these files so the disk space is effectively utilized and file can be quickly accessed. So क्या होता है कि अगर हम किसी डिस्क में अगर हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको एक मेमोरी का एलोकेट होती है, लेकिन वो उस फाइल को डिलीट होने के बाद वो स्पेस वैसी है कि वैसी बच जाती है. सो दैट्स वाई उस स्पेस को यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसके लिए तीन मेजर मेथड्स है, कॉन्टिजियस, लिंक्ड एंड इंडेक्स. वन बाय वन देखेंगे उसे. सो चलो देखते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है. राइट, फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. There is only limited amount of the disk space, right? It is necessary to reuse the space from deleting files for new files. The file system maintains a free space list. It lists all the disk blocks which are free. Okay, the space list for required amount of space and allocate it to the new file. Right, this space is then removed from free space list when file is deleted. Its disk space is added to the free space list. Okay, so देखते हैं हम इसे एक मैं पहले पेंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको समझा दूंगा क्या है. सो क्या होता है, जैसे कि जैसे मैंने फाइल क्रिएट की तो उसने ये जो डिस्क है, समझो ये वाली डिस्क है. डिस्क, राइट. सब मान लो ये डिस्क है, राइट. सो अभी इसमें मैंने क्या किया, एक फाइल अलोकेट की, फाइल से स्टोर की. फाइल स्टोर करने के बाद उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया. और मैंने आपको इसके पहले भी डायरेक्टरीज के बारे में बताया था, जिसमें डायरेक्टरी या टेबल जो स्टोर करता है फ्री स्पेस कितना है, हमने जो फाइल स्टोर की है उसकी मेमोरी एलोकेशन कितनी है, राइट. सो उसमें क्या होगा कि जब भी हम कोई भी अगर मेमोरी एलोकेट करते हैं, सो उस टाइम में उस टेबल में उस मेमोरी एलोकेशन की एंट्री होती है. अब इसमें दो टाइप की एंट्रीज होती है. एक होती है कि जो कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है और कितना स्पेस रिमेनिंग है, राइट. आपने देखा होगा कि जब भी आप माई कंप्यूटर पे जब भी देखते हैं तो उसमें दो टाइप की चीज़ें दिखाई देती हैं मेनली. क्या कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है और कितनी स्पेस रिमेनिंग है. बट ये जो होता है ये सिक्वेंशियल नहीं होता है, राइट, रैंडमली होता है.
अगर मैं अगर कोई डेटा अगर उसमें पुटअप करूँगा तो उसको जो भी मेमोरी एलोकेट करेगा वो अलग अलग लोकेशंस पे करेगा, राइट। यानी डिस्क में कभी भी सिक्वेंशियल, जैसे कि हमने टेप में देखा था कि उसमें सिक्वेंशियल डेटा स्टोर होता है, राइट। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रैंडम डेटा स्टोर होता है डिस्क में, राइट। सो अभी देखिए, अभी अगर मैं कोई अगर डेटा यहाँ पे डालूंगा तो उसको मेमोरी का लोकेट डिस्क में कर देगा, बट वो रैंडम होगी। अब क्या होता है कि जब भी फाइल अलोकेट होती है तो उसमें क्या होता है कि वो दो तरह से फ्री स्पेस की लिस्ट इंप्लीमेंट करता है। कौन सी दो टाइप में, एज ए बिट मैप और बिट वेक्टर। अब बिट मैप और बिट वेक्टर क्या होता है, द ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय वन बिट, इट इज द ब्लॉक इज फ्री। यानी क्या होता है कि अगर मेरी मेमोरी में हमने देखा है कि जो भी मेमोरी एलोकेट होती है वो ज़ीरो या वन के फॉर्म में एलोकेट होती है, क्योंकि दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज ना, एंड इट इज़ स्टोर एज ए सिग्नल्स। ओके। सो जो भी डेटा जो स्टोर होगा वो ज़ीरो या वन के फॉर्म में होगा। अगर मान लो बीट में अगर हमें ज़ीरो बीट मिलता है तो दैट इज़ द फ्री स्पेस एंड वन इज़ द ऑक्यूपाइड स्पेस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कोई अगर डेटा डालता हूँ, जैसे कि टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, या फिर उसके बाद नाइन हो गया, ऐसे समझ लो ये मैंने डेटा कुछ पुट किया उसमें। तो इसमें क्या है कि टू थ्री फोर फाइव नाइन, इन चीज़ों को हमें रिमूव करना है। हमने रिमूव कर दिया, एक्चुअली हमने इसको स्टोर किया था फर्स्ट। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सपोज एक न्यूमेरिकल डेटा है, मैंने इस न्यूमेरिकल डेटा को मेरे डिस्क में सेव किया, राइट। सो उस टाइम क्या हुआ कि उसने सभी जो भी ये डेटा है उसको एक प्रॉपर मेमोरी एलोकेट की, राइट। दैट इज, मैंने क्या कहा था कि सबको मेमोरी एलोकेट की है, मतलब उसने हर हर नंबर के बीट को वन में कन्वर्ट किया, राइट। यानी उसकी स्पेस फुल की है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि टू हो गया, मैं रिमूव कर रहा हूँ उस फ्री स्पेस को, फाइव हो गया, एट हो गया, राइट। सो अभी हमारा बीट क्या बनेगा, हमारे बीट्स क्या बनेंगे, वन वन, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो। अब मैं टू बीट्स ले रहा हूँ मान लो, उसके बाद फिर से वन 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 वन, राइट। उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद फिर से वन वन, फिर से ज़ीरो ज़ीरो, सॉरी फिर से वन वन होगा ना, क्योंकि सिक्स के बाद सेवन प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो, और उसके बाद वन वन, राइट। तो इस तरह से कुछ, अभी प्रॉपरली इसी तरह से नहीं होगा, उसके जो भी उसका बाइनरी कोड होगा उसके हिसाब से वो लेगा। बट एक मान लो, एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि ये जो बीट्स है इस तरह से ही स्टोर होंगे। मतलब क्या हो गया कि देखिए, जिसमें हमने मेमोरी एलोकेट की है, जैसे वन को एलोकेट की है तो यहाँ पे बीट्स वन वन शो कर रहा है। टू को हमने रिमूव किया है तो ये स्पेस रिमूव दिखा रहा है, राइट। एट जीरो जीरो मीन्स रिमूव। एंड देन अभी क्या होगा कि जब भी हम इसको रिमूव करेंगे तो जो भी फ्री स्पेस है, जैसे कि रिमूव स्पेस है, तो रिमूव स्पेस वो टेबल में नहीं रहेगी, वो किस में चली जाएगी, रिमेनिंग स्पेस में चली जाएगी, फ्री स्पेस में चली जाएगी। दैट इज द फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो ये सब करने का काम कौन करता है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस
थिंग्स। ओके, वो हमें मैनेज करने के लिए भी खुद ही मन मैनेज कर लेता है, हमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन बट हमें समझना होगा कि इस तरह से उसकी वर्किंग होती है, राइट। सो हम बस यही दिया है उसमें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या भेज दीजिए मुझे, अदरवाइज आप फिर से फॉरवर्ड करके वीडियोस देख सकते हैं। देखिए वही बोला गया है, द स्पेस लिस्ट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस एंड अलोकेट ए न्यू फाइल, दिस स्पेस देन रिमूव फ्रॉम द फ्री स्पेस लिस्ट, व्हेन फाइल इज डिलीटेड इट्स दिस स्पेस इज एडेड टू द फ्री स्पेस लिस्ट। वही बोला जो मैंने लास्टली आपको बोला था, वही है। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट मेथड, दैट इज द कॉन्टिजियस अलोकेशन। द कॉन्टिजियस अलोकेशन मेथड रिक्वायर ईच फाइल to occupy a set of contiguous address on the disk. Accessing a new file which has been contiguously allocated is easy. For sequential access, the file system remains the disk address of last block, when necessary reads next block. चलो अभी हम देखते हैं कि कॉन्टिजियस एलोकेशन कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। अभी देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ फाइल्स है, जैसे कि जैसे देखो, जैसे कॉन्टिजियस एलोकेशन में क्या होता है कि डिस्क में हमें पता है कि ब्लॉक्स होते हैं। अभी ये जो ब्लॉक्स है, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, और उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, जीरो। जैसे कि अगर समझ लो हमारे पास एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। अभी एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने, 32, राइट। सो स्टार्ट कैसे होगा कि जो भी उसका एड्रेस रहेगा, जैसे मैंने फाइल इसको स्टोर कर फाइल, कोई भी फाइल डिस्क में स्टोर कर दी, तो कॉन्टिजियस मेमोरी मेथड में क्या होता है कि जो भी एड्रेस होता है उसके स्टार्ट पॉइंट से उसकी लेंथ वो लेता है, राइट। अभी कैसे होता है मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि देखिए, अभी जैसे ये काउंट, अभी काउंट नाम की फाइल है, उसका स्टार्ट एड्रेस जो है वो जीरो है। एक फेंट ले लेते हैं, 1 मिनट। उसका स्टार्ट एड्रेस ये जीरो, जीरो एंड वन, राइट, जीरो एंड वन। क्यों अभी जीरो एंड वन तक ही, क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी ये फाइल है काउंट नाम की, उसका स्टार्ट पॉइंट जो है जीरो से, राइट। वो क्या होगी, उसका एड्रेस हो गया, और उसका जो लेंथ है वो कितना है, टू। तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वन एंड टू, राइट, टू ब्लॉक्स। उसी तरह देखिए टी आर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्टार्ट पॉइंट है वो कितना है, 14, राइट। सो 14 से कितना है, 14 से थ्री, वन, टू एंड थ्री, राइट, 14, 15, 16, राइट। तो क्या हो रहा है कि वो जो ले रहा है वो एडजेसेंट ले रहा है। जैसे कि अगर 15 की स्पेस खाली होती, अगर 15 की स्पेस खाली ना होती तो वो 14 को अलोकेट नहीं करता, राइट। सो दैट्स वाई जो भी स्पेस लेगा वो कॉन्टिजियस ले लेगा। कॉन्टिजियस का मतलब ही होता है एडजेसेंट, एडजॉइनिंग। सो जो भी स्पेस अलोकेट होगी वो उसके साइड ब्लॉक्स को ही होगी। अगर साइड ब्लॉक में अगर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको वो अलोकेट नहीं करेगा, राइट। अब जैसे कि ये मेल नाम की फाइल देखिए, उसको उसका ब्लॉक कितना है, 19 to 6। तो ये क्या लेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना हुआ, 5 हुआ, 25, राइट, 19 to 24। एंड लिस्ट नाम का कौन सा है, 28, लेकिन उसे एक ही बीट है, तो वो एक ही ब्लॉक को रिजर्व करेगा। एंड फाइनली एफ। देखिए अभी ये लिस्टिंग में, वैसे तो ये मैंने कॉन्टिजियसली यानी सिक्वेंशियली देखा है आपको,
इस ब्लॉक में इतना है, इस ब्लॉक में, लेकिन देखिए अभी एफ नंबर पे कोई तो भी फाइल एग्जिस्ट करती थी, बट उसे हमने रिमूव कर दिया, तो उसकी स्पेस जो है वो फ्री हो गई, राइट। सो उस टाइम हमने क्या किया कि एक और नई फाइल बनाई। तो जब भी हमने ये नई फाइल बनाई, फाइल सिस्टम ने क्या किया, उस मेमोरी को इस फाइल का स्पेस अलोकेट कर दिया, राइट। सो हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या था, 6 and 7, 6 and 7, right. So that is the method of contiguous, that is the contiguous method in this allocation method, okay. So अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, देखिए अभी ये जो बोला गया वैसे ही बोला गया, एक्सेसिंग। अभी सीक्वेंशियल में क्या होता था कि हमें पूरा टेप को पूरा सर्च करना पड़ता था, रिवाइंड करना पड़ता था, उसमें देखना पड़ता था कि वो ब्लॉक कहाँ पे, वो फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कैसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। लेकिन जब इस डिस कॉन्टिजियस अलोकेशन से क्या होता है कि हमें उतना ढूंढना नहीं पड़ता। सो दैट इज ओवरकम ऑन sequential access, which are their drawback, and the file system remembers disk address and the last block when necessary, right. सो वही बोला गया है, जो डिक्शनरी में हम उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है, डायरेक्टरी में जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसी के हिसाब से वो डेटा उसमें पुटअप करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक स्टोरेज अलोकेशन। अब ये जो सब पॉइंट्स है ये इसी में आते हैं कॉन्टिजियस अलोकेशन में, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक स्टोरेज अलोकेशन। देखते क्या है, डिस्क स्पेस कैन बी व्यूड एज ए लार्ज एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक। अब डिस्क ब्लॉक क्या हुआ है, दैट इज द डिस्क ब्लॉक, जो 0 1 2 दिख रहे हैं, ये सब ब्लॉक उस डिस्क में। डिस्क स्पेस कैन बी व्यूड एज ए लार्ज एरे। अब एरे जो होता है वो लाइन ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है, एरे सिक्वेंशियल होता है। देखिए अभी ये एक एरे हो गया, 0 1 2 3, राइट। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, ये सब जो है ये एरे में है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है एक्चुअली। और डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मेम जो भी डेटा स्टोर होता है वो सिक्वेंशियली होता है, उसके रिलेटेड में रहता है, इस तरह का, ऐसे इस तरह का डेटा फॉर्मेट रहता है उसका, एरे, राइट। So disk space can be viewed as a large array of disk block. At any given time, these blocks are each are to the files, and others are free. Right. Disk space is thus the collection of the free and used segments. Each segment is the contiguous set of disk block. Contiguous set of disk block. देखिए ये कॉन्टिजियस सेट ही तो है, एडजॉइनिंग सेट ही तो है, राइट। कॉन्टिजियस सेट ऑफ दिस ब्लॉक एंड अनअलोकेटेड सेगमेंट इज कॉल्ड होल। अब यहाँ पे जो अनअलोकेटेड दिख रहा है, जैसे कि देखिए अभी 2 3 4 5 8 9 10 11, उसके बाद 17 18 25 26 27 29 30, ये सब जो है हम उसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं, राइट। दैट इज द अनअलोकेटेड सेगमेंट। A dynamic storage allocation problem is how to satisfy a request of n size n from a list of free holes। अब हमारा जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है कि जो भी फ्री स्पेस है उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सके, उसी के लिए काम करते हैं, राइट। देयर आर मेनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, द सेट ऑफ होल्स इज सर्च। अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने, अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे फाइल तो अलोकेट कर ली, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ये स्पेसेस तो फिल नहीं हो पाए, यानी उसमें डेटा हमने पुट नहीं कर पाए, राइट। बट जब भी हम फाइल स्टोर करेंगे तब उसमें डेटा किस तरह स्टोर होगा, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे कहीं कहीं अभी यहाँ पे सिंगल 2 ही ब्लॉक रह गए, राइट। 15 और 19 तो ब्लॉक फिल हो गए, लेकिन बट 17 और 18 ब्लॉक फिल नहीं हो पाए। सो
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ मेथड्स है. So the set of holes is such as determine which holes is best to allocate it, right? तो उसके मेथड कौन से है? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट are the most common strategy to select a memory block, right? Sorry, to select the holes. That is the unused, unallocated segment. चलो तो वन बाय वन देखते हैं एक एक मेथड. सो फर्स्ट फिट में क्या होता है? Disallocate the first hole that is the big enough, right? Searching can start either at beginning of the set of holes or where the previous first fit search ended. We can stop searching as soon as possible we find a large enough free holes. अब देखिए क्या होता है. अभी ये तो स्पेस हमने कहीं कहीं हमारी स्पेस अलोकेटेड है. जैसे कि अभी देखिए जहाँ पे मैंने मरून कलर का ड्रॉ किया है, मान लो कि वो स्पेस फील्ड है, राइट? सो इसमें क्या होता है कि बेस फर्स्ट फीट में क्या होता है कि जब भी सबसे पहले तो वो कलेक्शन बनाता है. सबसे पहले वो कलेक्शन बनाता है एक कॉन्टिजियस सेट ऑफ ब्लॉक्स का. हम उसे यहाँ पे होल्स कहेंगे. एक सेट बनाता है. अब जैसे मान लो यहाँ पे ये 4 सेट बने, जैसे 2, 3, 4, 5, तो ये इसका एक ब्लॉक हो गया, राइट, जो कि कॉन्टिजियस है. उसके बाद 6, 7 ऑक्यूपाइड है, राइट, एंड देन 8, 9, 10, 11 फ्री है. सो ये एक सेट हो गया, राइट. सो यहाँ पे ये एक सेट हो गया, राइट. ये 2, 3, उसके बाद और एक हमारा कोई सेट है क्या? 12, 10, 11, 12. ओके, इसमें देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए. 4, 5, ये आपको ठीक है. 6. तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, और एक ब्लॉक बना देते हैं हमारा कौन सा? 12, 30 हो गया. उसके बाद 25, 26, 27. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? ई, जो कि नंबर ऑफ होल्स बोलेंगे यहाँ पे, ब्लॉक्स नहीं, बिकॉज वो अनअलोकेटेड है, राइट. 1, 2, 3. और उसके बाद कौन सा? 29, 29, 20. सेम कपड़ा कर लेते हैं. 1, 2, 3. तो उसने क्या किया? इन सबको एक ब्लॉक में कंसीडर किया, राइट. अब वो क्या करेगा? सर्च करेगा सबसे लार्जर होल्स किस में है. सो हमारा लार्जर होल्स किस में है? ये एक हो गया, 2, 3, 4 ब्लॉक्स है, उसमें से सबसे लार्जर होल्स किस में है? इस ब्लॉक में, राइट. 1 मिनट. हमारे इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा लार्जर होल्स है, राइट. सो वो इसको सिलेक्ट करेगा और मेमोरी अलोकेट कर देगा, राइट. अब ये क्या है कि ये डिपेंड करता है कि फाइल की साइज़ क्या है. अगर फाइल बड़ी है तो वो, अगर उसको 5 to 6 ब्लॉक्स की ज़रूरत, होल्स की ज़रूरत है, तो वो बट वो कॉन्टिजियस होने चाहिए. इंपॉर्टेंट वो है कि वो कॉन्टिजियस होने चाहिए, एडजॉइनिंग होनी चाहिए, राइट. जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये कैसा है? एडजॉइनिंग है. तो जब भी उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरह से ही मेमोरी एलोकेट करेगा. दैट इज द फर्स्ट फिट, राइट. Second one is the best fit. This allocates the smallest hole that is big enough.
We must search the entire list unless the list is keep in order by size. अभी बेस्ट फिट में क्या होता है कि जैसे अगर अभी ये तो हो गया फर्स्ट फिट का, राइट? इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, राइट? अभी क्या होगा कि देखिए, अभी जैसे कि अगर मान लो कि ये वाले जो स्पेसेस है ये फुल फिल्ड है, ये 4 और 5, तो अभी इसमें ब्लॉक्स कौन से बनेंगे? 2 3 8 9 10 11 12 13 25 26 27 29 30 31, राइट? सो ये ब्लॉक्स बन गए, क्योंकि ये होल्स बन गए, राइट? होल्स का एक ब्लॉक बन गया, राइट? सो अभी वर्स्ट बेस्ट फिट में क्या होता है कि मान लो मेरी फाइल का साइज कम है, जैसे कि मुझे लिस्ट नाम की फाइल है कोई, और उसे मुझे सिर्फ वन ही मेमोरी, वन उसका लेंथ वन वन ही है, राइट? वन ब्लॉक ही ऑक्यूपाई करता है, 1 या 2 ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या करेगा वो, जो रिमेनिंग होल्स है जिसका जो हमने स्टेट बनाया था अभी, उसमें से वो सर्च करेगा कि सबसे सबसे कम ब्लॉक्स किस में है, राइट? क्योंकि हमें साइज ही कम करनी है ना, साइज हमें मेमोरी कम अलोकेट करनी है। सो दैट्स वाई वो छोटे साइज के ब्लॉक्स सर्च करेगा और उसमें उस डेटा को फीड कर देगा। सो दैट इज द बेस्ट फिट। What is the worst fit? Disallocate a largest whole. Again, we must search entire list unless sorted by size. Okay. First fit and best fit are better than the worst fit with respect to the time and storage utilization. These methods suffer from external fragmentation. As the files are allocated and deleted, the free space is broken into little bits. चलो ये क्या है देखते हैं। अगेन इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें जैसे हमें फाइल अलोकेट करनी है तो ये इसमें भी वो लार्जेस्ट ब्लॉक को ही सर्च करता है। बट क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लार्जेस्ट होल ऑक्यूपाई करते हैं या फिर किसी फाइल को अलोकेट करते हैं, सो बीच में, या जैसे देखिए वो क्या करता है, पूरे ब्लॉक को सर्च करता है। जैसे कि ये ब्लॉक है 8 9 10 11, उसमें से क्या करता है, कभी कभी अगर लेंथ 3 ही की ज़रूरत हो तो 3 को अलोकेट कर देता है, राइट? तीन तीन इसको उनमें 3 ब्लॉक को अलोकेट कर देता है, लेकिन ये फोर्थ ब्लॉक है उसको अलोकेट नहीं कर पाता। सो ये जो छोटी छोटी स्पेसेस है ये रह जाती है। सो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, फिर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का यूज़ करके उन ब्लॉक्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। सो इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये फुल्ली उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। सो कभी भी किसी इस मेथड में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सबसे जो जो अच्छी मेथड्स है, जो सबसे ज़्यादा कारगर होती है, वो होती है वर्स्ट बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पैक्शन। अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मेमोरी ब्लॉक जो है, छोटी छोटी मेमोरी ब्लॉक अगर स्पेस फ्री रह जाती है तो हमें एक फ्रैगमेंट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का यूज़ करके उसे ब्रोकन करना पड़ता है छोटे पीसेस में, राइट? और हमें फिर उसके बाद उसे फिर से ब्लॉक्ड करके यूज़ करना होता है। कॉम्पैक्शन क्या है? टू प्रिवेंट losing significant amount of disk space to external fragmented, the user must run a repairing routines, which is basically copies the entire file into the system onto another disk or the tape, and the files can be copied back onto the floppy by allocating contiguous space. This compacts all the free space into one hole. सो कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि कॉम्पैक्शन में जो भी डिस्क ब्लॉक है, इस हमें अगर एक्सटर्नल प्रिवेशन से अगर
एक मिनट, एक्सटर्नल प्रीवियस फ्रेगमेंटेशन से अगर हमें नहीं करना है, हमें उस पेज को यूज़ करना है, सो हम दूसरा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन। उसमें क्या होता है कि हम पूरे फाइल्स को स्टोर करते हैं एक रीपैकेजिंग रूटीन में, राइट। क्या होता है रीपैकेजिंग रूटीन? क्या होता है कि हम पूरे फाइल को एक डिस्क, फ्लॉपी और टेप में उसे स्टोर करते हैं और फिर से उसे रीपैकेजिंग करते हैं, यानी उसे फिर से उसमें पुट करते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसको जो कॉन्टिजियस मेमोरी अलोकेशन है वो उसे अलोकेट कर देता है। और दूसरा, और एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हमने कॉन्टिजियस अलोकेशन में एक फ़ाइल, मान लो एक फ़ाइल मैंने काउंट नाम की कोई फ़ाइल है, उसको उसको मैंने लेन दे दिया है 2। अब इसमें क्या होता है कि मैंने 2 और 3 को भी कहीं तो भी एक जब भी मैंने फाइल सेव की है उसको मेमोरी अलोकेट कर दी थी, राइट। यहाँ पे भी एक फ़ाइल क्रिएटेड हो चुकी है। सो इसको तो मैंने 0 और 1 में ही अलोकेट किया है, उसे काउंट फाइल को। अब जब भी उसको मैं और उसमें कुछ एडिटिंग करूँगा या फिर रीमॉडिफिकेशन करूँगा तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे थर्ड ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। सो इसको टैकल करने के लिए हमें और दो मेथड्स है कि उस मेथड्स में हमने उसे कैसे उसको यूज़ कैसे किया है। हमारे से दो मेथड कौन से हैं? लिंक्ड लिंक्ड एंड इंडेक्स। इन दो मेथड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो टुडे वी स्टॉप हियर। सो स्टे सेफ एंड गुड नाइट, गुड बाय।